हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ द मैजिशियन सीक्रेट चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। तो आपको ऑरा क्लींस करते हैं। आपके आसपास जितनी नेगेटिविटी है वो सभी नष्ट हो जाए, आपके पास से रिमूव हो जाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए अपने कलेक्टिव की रीडिंग के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, भवानी, ये बजरंगबली, ये भोलेनाथ मुझे गाइड करें। तो फ्रेंड्स, ये आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। जिससे रेजोनेट करे वो देखे, जिससे नहीं करे वो जाने दे। तो आज आ रहा है कि आपके पार्टनर अब सब कुछ छोड़ के आपके पास क्यों आना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके पार्टनर अब सब कुछ छोड़ के आपके पास क्यों आना चाह रहे हैं। प्लीज़ ब्रह्मांड मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, ब्रह्मांड मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव के पार्टनर आखिर अब सब कुछ छोड़कर वापस क्यों आना चाहते हैं। सभी दिव्य शक्तियों को मेरा शत शत प्रणाम। इतनी सारे कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ आ गया है 8 ऑफ वैंड्स और ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले मैं इनको अरेंज कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर अब आखिर सब कुछ छोड़ के क्यों आना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको धोखा देके गए थे, आपको धोखा दिया था, आपके साथ चीट किया था। ये कार्ड दिखा रहा है आपको चारों तरफ से धोखा दिया गया है। आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर, अपने भरोसे की पट्टी बांधकर इन्होंने चीट किया है, और जिसकी वजह से अब ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सोचा था कि ये आपसे दूर जाके बहुत खुशियाँ पाएंगे, और इनको अपने कार्य में बहुत लॉसेस हुए, बिजनेस में बहुत लॉसेस हुए। आपने भी एक हद तक अपने पर्सन को हर तरह से पहले समझाने की कोशिश करी। शाम दाम दंड भेद सब तरह से, लड़के झगड़ के, प्यार से, मोहब्बत से, सब तरह से आपने समझाने की कोशिश करी। लेकिन जब पर्सन थर्ड पार्टी से नहीं निकला तो आपने अपने पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। यानी वो कहते हैं जो होता है ना,
इंसान के बीच की एक डोरी होती है, आपने वो कट कर दी, यानी कॉर्ड कटिंग कर दिया। कॉर्ड कटिंग करने से क्या हुआ कि आपके और उनके बीच में जो एक डोर जुड़ी हुई थी ना इमोशंस की, आपने वो कट कर दी। अब कट कर दी तो उसके बाद वो आप बिल्कुल अपने आप को बदल दिया, आपने चेंज कर दिया, खुद की पर्सनैलिटी चेंज कर दी। और इस इंसान को बिल्कुल वो वॉच करना छोड़ दिया, कहाँ जाए कहाँ आए कुछ मतलब नहीं है आपको। ये आपके हस्बैंड के लिए हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में किसी के साथ हो सकता है, आपके बॉयफ्रेंड वगैरह के गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है। जेंडर से रिलेटेड नहीं है, जेंडर कोई भी हो सकता है। तो ये हुआ कि आपने अपनी तरफ से सभी कोशिश करी, जब इंसान समझने की कोशिश नहीं थी, ये इनके अंदर ये चाइल्डिश बिहेवियर था कि हाँ भाई अब बंदा कहाँ जाएगा, खूंटे से बंधा हुआ इंसान कहाँ जा सकता है। तो इंसान ने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा के कि कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मेरी मर्ज़ी। तो फिर इन्होंने वो बिहेवियर अपना छोड़ा नहीं, वो करते चले गए। लेकिन आपने दूरियां बना ली, फिर आपने खुद से दूरियां बना ली और छोड़ दिया, उस इंसान को छोड़ दिया कि जो करना है करो भाई, अब हम थक गए हैं, अब हमसे नहीं होगा, तो अब हम अपना रास्ता देखते हैं, हमें जीने की वजह हमें भी देखनी है। तो आपने फिर जीने की वजह देखी कि आप ईश्वर की शरण में जा सकते हैं या आपकी कोई फ्रेंड बना सकते हैं, तो आपने ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये इन्होंने सोचा कि मेरा कौन क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन इनको सडन बिजनेस के अंदर बहुत नुकसान हुए, इतने नुकसान हुए कि इनको धूल चट्टा दी धरती की, ठीक है। और इतने लॉसेस हुए कि इनके मन में आया कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। तो फिर ये स्थिति भी आ गई। इन्होंने दुनिया को यानी इनको लगता था कि घर से बाहर, यानी आप जैसे पर्सन को छोड़ के इन्होंने सोचा था कि इनको बाहर खुशी मिलेगी, यानी इन्होंने इस हद तक आपको तोड़ा मरोड़ा, आपको दुख दर्द दिया, आपको समझा नहीं, आपकी अहमियत नहीं समझी, आपकी कदर नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं समझी। वो इंसान आपको छोड़ कर भागता रहा, लेकिन वो सोचा था बाहर उसको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन जब आपने कट ऑफ किया तब पता लगा। और इन्होंने अब धरती पर आके धूल चाट ली, इस स्थिति में आ गए। और सब कुछ छोड़ने के लिए इतना कारोबार में नुकसान हुआ कि आपने किसको धोखा दिया, कारोबार में, काम में, सब चीज़ों में धोखा। जो दोस्त थे वो सब छोड़ के पीछे भाग गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फेस करके अब उनकी बुद्धि में थोड़ी अकल आई। सारी दुनिया जहान का जब इन्होंने ब्यौरा कर लिया, सब सारी दुनिया घूम लिए, तब इनको अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। और अब ये चाहते हैं कि आपके पास लौट के आएँ और आपसे माफ़ी मांगे, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। आपको यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स में कार्ड दिखाते हैं कि अब आपको एक राजकुमारी की तरह वो ट्रीट करना चाहते हैं, जो जिसके आप काबिल हैं, जिसकी आपकी जो वैल्यू है, अब वो आपकी वैल्यू समझ गए हैं। तो इसलिए वो वापस आना चाहते हैं और फिर से मेहनत करके फिर वही चीज़ें
दोबारा से पैसा धन कमाएंगे, इस टाइप से अब उनके मन में ये विचार चल रहे हैं। और अब वो सोचते हैं कि दौड़ के भाग के बस आपके पास आ जाएं और माफ़ी मांग लें और सब ठीक कर दे। तो जब सबसे धोखा मिला है, इनको बाहर से भी धोखा मिला है, काम से रिलेटेड या किसी तरह से प्यार में, या जिस थर्ड पार्टी के लिए गए थे, ये सब कुछ आपको धोखा देके, आपको चीट करके जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे उन्होंने भी इनको चीट किया है। तो ये सारी दुनिया घूम के सारी के यहाँ पे से मुझे सुकून मिलेगा, वहाँ से खुशी मिलेगी, वहाँ से ये मिलेगा, तो कुछ नहीं मिला। अब सारी दुनिया घूम के वो वापस आप ही के पास आ रहे हैं आपको प्रिंसेस की तरह रखने के लिए। ये 2 कार्ड दिखा रहे हैं, देखिए बॉटम ऑफ डेक भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है और यहाँ पे भी। तो फिर ये बता रहे हैं कि अब वो आपके पास लौट के आना चाहते हैं, लेकिन आपको भी इतनी जल्दी कि कोई आया है फटाफट से आपने माफ़ कर दिया। माफ़ नहीं करना जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिल जाती है सब चीज़ों में, क्योंकि जब आपने इतना धोखा खाया है तो आप में भी अब इतना सहन करने की कि दोबारा से ये चीज़ें हों, उतनी आप में, आप किस तरह से आपको स्टैंड हुए हैं, किस तरह से स्टैंड हुए हैं, इतना लंबा समय आपने किस तरह स्टैंड किया, किस तरह से निकाला। तो उस चीज़ का आपको याद रखना है कि वो सब चीज़ें दोबारा आपकी लाइफ में ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको सोच कर आपके पार्टनर को माफ़ करना है, ऐसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।